भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाओं की तरफ से राधे राधे। आज मैं आपको संतान के हर तरह के कष्टों को हरने वाली अति फलदायी व्रत कथा संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में बता रही हूँ। इस व्रत का महत्व क्या होता है, ये कब होती है और इसकी कथा क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इस व्रत को माताएं हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नए संतान की प्राप्ति के लिए, उनकी तरक्की और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत के अलावा इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान के सभी दुखों का नाश होता है। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष यह व्रत 22 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। संतान सप्तमी पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य और शंकर पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाकर अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पण करें। दीप जलाकर भोग लगाया जाता है। इसके बाद एक डोरा लेकर संतान की रक्षा का संकल्प करके भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में तुलसी दल, खीर और पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों एवं आस पड़ोस में वितरित कर दिया जाता है। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहीं दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषड़ा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी को कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषड़ा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषड़ा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर पाए। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलवाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधिपूर्वक किया।
तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी माना जाता है। बोलो गौरी शंकर की जय।